इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रिंसिपल आमिर शरीफ साहब। आइए उनसे भी पूछेंगे कि प्रिंसिपल की हैसियत से उनका सफ़र मुर्शिद स्कूल में जो है किस तरह से शुरू हुआ और क्या क्या सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कैसा है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम आमिर शरीफ है। मैं यहाँ पे लास्ट 9 ईयर से सर्व कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं अपॉइंट हुआ था तो उस वक़्त मैं जस्ट एक पार्ट टाइम फैकल्टी वीक में एक दिन आता था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद ने मुझे अकोमोडेट भी किया, मुझे फैसिलिटेट भी किया। मैंने यहाँ पे रहते हुए एजुकेशन अपनी कंटिन्यू रखी, साथ में इन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया और मैंने MBA किया हेल्थ मैनेजमेंट में। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया नर्सिंग में। और इसके साथ साथ मैंने डिफरेंट असाइनमेंट्स पे हॉस्पिटल में काम किया। मैंने अगर मेरी जर्नी की बात करें तो मेरा 9 साल जो है यहाँ पे बड़ा डाइवर्स तरीके से गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में जब मुझे इन्होंने अकॉर्डिंग टू नीड हॉस्पिटल में मुझे भेजा गया। हॉस्पिटल में ICU इंचार्ज, सुपरवाइज़र, फिर नाइट शिफ्ट में मुझे अकॉर्डिंग टू नीड भेजा गया। फिर मुझे मैट्रन, डिप्टी मैट्रन बनाया गया, नर्सिंग चीफ बनाया गया। उसके बाद मेरी एजुकेशन की वजह से मुझे नाइट शिफ्ट में भेजा गया और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्शिद हॉस्पिटल की तारीख में पहला नर्स हूँ मैं जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर था। और मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल मैंने डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर सर्व किया। उसके बाद लास्ट ईयर अप्रैल में मुझे यहाँ पे एज अ वाइस प्रिंसिपल स्कूल ऑफ नर्सिंग में भेजा गया और मैंने ऑलमोस्ट कोई 8-9 महीने मैंने ये काम किया। और फरवरी 2022 में मुझे प्रमोट किया गया एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर साहब, माशाल्लाह आपकी खिदमात जो है वाकई खराज तहसीन पेश करूँगी मैं। जिस तरह से आपने दिन रात अपनी खिदमात दी मुर्शिद हॉस्पिटल को और अभी ना प्रिंसिपल जो है आप मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग को लीड कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग में अभी तक क्या कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं अभी चल रहे हैं? मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग बेसिकली इसके बैकग्राउंड पे मैं जाऊँ तो इसका जो स्टार्ट कब हुआ, 1985 में मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग स्टार्ट हुआ। और उस वक्त ये इस मौजूदा बिल्डिंग में मौजूद नहीं था। एक किराए की बिल्डिंग थी जो शारा फैसल पे रेंट पे ली हुई थी, उसमें स्टार्ट किया, कुछ टाइम वहाँ पे गुजरा। उसके बाद ये बिल्डिंग में मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग शिफ्ट हुआ 1995 में। और उस वक्त इसमें डिप्लोमा प्रोग्राम्स थे और कुछ टेक्नीशियन प्रोग्राम्स यहाँ पे हो रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे नर्सिंग एजुकेशन आगे बढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद ने भी साथ साथ उसको अडॉप्ट किया और इस पूरी कम्युनिटी को, इस एरिया को, कराची को, ना सिर्फ कराची को, पूरे पाकिस्तान से हर कोने से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के गए और दुनिया के कोने कोने पे हमारा कोई ना कोई स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अगर हम बात करें 1985 से अब तक की, जिनको मैं कुछ लोगों को जो जानता हूँ, अगर हम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की बात करें तो वहाँ भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हमारे लोग मौजूद हैं। अगर हम नर्सिंग बोर्ड की बात करें तो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे भी लोग मौजूद रहे हैं जो मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट्स किसी ज़माने में रहे। अगर हम बात करें आगा खान हॉस्पिटल की तो आगा खान में भी एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑन कॉल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वैसे तो डॉक्टर्स होते थे लेकिन फ़र्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर आगा खान में भी जो बना था नर्सिंग अमंग नर्सेज, तो वो भी मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग का ही हमारा स्टूडेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग ने बहुत बड़े प्रोडक्ट निकाले हैं और पूरी दुनिया में पूरी इंसानियत के लिए जो है वो खिदमत के लिए हर जगह पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर साहब, अब मैं आती हूँ थोड़ा सा स्टूडेंट की जानिब, ठीक है? तो मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले, अगर कोई बाहर से पढ़कर आ रहा है, मतलब कराची की ही मैं बात करूँ, तो आप क्या क्राइटेरिया होता है, किस बेस पर आप उन्हें दाखिला देते हैं? हमारे पास जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिफरेंट प्रोग्राम्स मौजूद हैं जिसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है ये एफिलेटेड है डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज से डिग्री प्रोग्राम के लिए, जिसमें हमारे पास 4 साल जेनरिक BSN होता है और इसी में हमारे पास एक और प्रोग्राम है जो 2 ईयर्स पोस्ट RN BSN उसको बोलते हैं। ये दोनों एफिलेटेड हैं डाउ यूनिवर्सिटी से। हमारे तमाम प्रोग्राम जो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इस्लामाबाद से एफिलेटेड हैं और सिंध नर्सेज एग्जामिनेशन बोर्ड भी से भी हमारी मुंसलिक हैं। हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम में बात करें तो जनरल नर्सिंग 3 ईयर्स डिप्लोमा, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो उसमें मैट्रिक बेस्ड स्टूडेंट लिए जाते थे, तो वो डिप्लोमा 2018 में फेज़ आउट हो गया पाकिस्तान से, तो वो डिप्लोमा भी थ्रू आउट हमारे पास चलता रहा। और अभी लास्ट ईयर हमारे पास जो बच्चे पास आउट होके यहाँ से गए जो लास्ट बैच था। इसके अलावा कम्युनिटी मिडवाइफ 2 ईयर्स प्रोग्राम है जिसमें मैट्रिक बेस्ड स्टूडेंट होते हैं,
साइंस या आर्ट्स दोनों कैटेगरीज में आते हैं बच्चे यहाँ पे। पूरे पाकिस्तान से हम बच्चे लेते हैं, ओपन मेरिट पे इसमें सिलेक्शन होती है। तो उन बच्चों के लिए मैट्रिक की एलिजिबिलिटी होती है, ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से और से नर्सेज एग्जामिनेशन बोर्ड से ये एफिलेटेड और से नर्सेज एग्जामिनेशन बोर्ड इनके एग्जाम्स लेता है और नर्सिंग काउंसिल इनको लाइसेंस देती है। इसी के साथ हमारे पास कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल साइड में, जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, आई टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, पीड्स टेक्नीशियन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन। हमारे पास ये 12 स्पेशलिटीज़ हैं जो सिंध मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड हैं और ये टेक्नीशियन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से बनते हुए जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो इंटरनल प्रोग्राम है, जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में नर्सिंग असिस्टेंट प्रोग्राम है, 1 ईयर असिस्टेंट नर्स प्रोग्राम जो है वो मैट्रिक बेस्ड स्टूडेंट्स को लिया जाता है। और इसी के अलावा कुछ स्पेशलिटीज़ बेस्ड प्रोग्राम है जो असिस्ट कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट्स में, जैसे अल्ट्रासाउंड है, जैसे ओपीडी है, जैसे फार्मेसी है, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड है। इस तरह के स्टूडेंट्स हम लेते हैं ताकि वो बच्चे आगे फ्यूचर में हमारे पास जॉब कर सकें। और मुर्शद की सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये कि हमारे अपने हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह 300 बेडेड हॉस्पिटल है, इसमें जो 70 to 80% जो स्टाफ है, वेदर दे आर बिलोंग्स टू नर्सिंग, वेदर दे आर बिलोंग्स टू टेक्निकल प्रोग्राम्स, वो 70 से 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे अपने प्रोडक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि उन्हें आप एजुकेशन दे रहे हैं, टेक्निक सिखा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो साथ साथ रोज़गार भी फराहम कर रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को एजुकेट तो कर देते हैं लेकिन उनको एकोमोडेट नहीं करते। लेकिन मुर्शद की जो बहुत अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले ख़ुद ऑफ़र करते हैं। अगर वो पास आउट होने के बाद कहीं और जाना चाहते हैं तो फ्री हैंड उनको कहीं भी जाएँ, लेकिन सबसे पहले हम खुद एकोमोडेट करते हैं, करने की कोशिश करने कि हमारा प्रोडक्ट है, हम उसको यहाँ पे एकोमोडेट करें और फैसिलिटेट करें। सही। अच्छा, ये सारी चीज़ें आ गई हैं आमिर साहब। एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है एक तालीमी इदारे में, वो होती है कि स्कॉलरशिप, जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको उम्मीद होती है कि अगर हमें मिल जाए तो हम क्या से क्या कर लें। तो नर्सिंग यहाँ पे मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग में कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है? जी जी बिल्कुल, हमारे पास स्कॉलरशिप्स के लिए अलग अलग डोनर्स हैं, जैसे ICI पाकिस्तान है, जैसे मुख्तलिफ हमारे डोनर्स हैं वो शामिल हैं। और भी हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई डोनर हमें मिले जो बच्चों को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से फैसिलिटेट करे। अभी रिसेंट हमने नेस्ट जो गवर्नमेंट से मुंसलिक इदारा है, नेशनल एंडोमेंट फंड जो है, उसको एप्लीकेशन लिखी है, तो वो हमें फैसिलिटेट करे कि स्टूडेंट्स को जो नॉन अफोर्डिंग एक क्लास होती है तो उन बच्चों को एटलीस्ट फैसिलिटेट करे, ताकि इतनी महंगी एजुकेशन जो मार्केट में हम वैसे भी अगर कंपेयर करें पूरे पाकिस्तान में सबसे कम फ़ीस हमारी है प्राइवेट सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी हम उसमें भी अगर कम्युनिटी मिडवाइफ की बात करें तो उसमें हमारे तकरीबन 25% स्टूडेंट जो हैं वो स्कॉलरशिप पे जा रहे होते हैं। इसी तरह कम्युनिटी नर्स मिडवाइफ है, इसी तरह जनरल नर्सिंग डिप्लोमा जो था वो अभी ख़त्म हो गया, उसमें भी हम इसी तरह 1% था हमारा जो बच्चों को हम फैसिलिटेट कर रहे थे अकॉर्डिंग, और उनको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। इसके अलावा हमारे पास जो स्कॉलरशिप इस तरह की भी और अवार्ड्स भी हैं। अगर कोई बच्चा बोर्ड में पोजीशन लेता है या पूरे ग्रुप में जो अगर 40 का ग्रुप है या 50 का ग्रुप है बच्चों में, तो उसमें जो टॉप कर रहा होता है बच्चा, तो उसको भी स्पेशल किस्म के अवार्ड्स जो कि कैश अवार्ड्स हैं वो हम उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए वो देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले बताया कि हम एकोमोडेट करते हैं इन केस इन वे ऑफ मतलब जॉब ऑफर करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टूडेंट आ रहा है और जिसकी ख्वाहिश है कि वो मुर्शिद से पढ़े लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको किस तरह से आप अकोमोडेट करें? हम वही मैंने बताया, अगर एक बच्चा हमारे पास एक क्राइटेरिया है, हमारे पास स्कॉलरशिप कमेटी बनी हुई है, स्कॉलरशिप कमेटी उसको असेस करता है और असेस करने के बाद अगर वो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है और उस क्राइटेरिया पे पूरा आता है तो हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। सही। अच्छा, अब मैं बात करूँगी जो आपका स्टाफ है, जो आपके असातिज़ा होते हैं, जाहिर सी बात है असातिज़ा आपके मेन एसेट्स होते हैं जो कि पूरे इदारे को लेके चल रहे होते हैं, वो कितने क्वालिफाइड हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्पेशलिटीज़ के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। अगर हम नर्सेज़ की बात करें तो मेरे पास मास्टर्स जो हैं वो, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स हूँ, मैंने मैनेजमेंट की डिग्री भी ली हुई है। मेरे साथ 2 लोग और हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और 2 लोग ऐसे हैं जिनका कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है और रिसर्च
उनकी बाकी है। इसके अलावा तमाम जो फैकल्टी है, नर्सिंग फैकल्टी, वो सारे के सारे जेनरिक BSN या पोस्ट RN BSN किया हुआ है। इसी से रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम लें या डिप्लोमा प्रोग्राम लें तो हमें कंप्यूटर की स्किल्स बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें सारे हॉस्पिटल्स में, अगर हम अपनी भी बात करें तो भी हमारे पास भी कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो उसकी अवेयरनेस के लिए बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए हमने IT स्पेशलिस्ट, IT टीचर, IT इंस्ट्रक्टर, लेक्चर रखा हुआ है। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमने एक अलग से इंस्ट्रक्टर हैं हमारे पास, नर्सिंग लेक्चर, इंग्लिश लेक्चरर हैं। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने मास्टर्स बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फैकल्टी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। अगर फार्मेसी की बात करें तो फार्माकोलॉजी डिग्री प्रोग्राम में, डिप्लोमा प्रोग्राम में पढ़ाना ज़रूरी होता है, फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें बताने के लिए, तो उसके लिए हमने फार्माकोलॉजिस्ट रखा हुआ है। तो साइको थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हमने रखा हुआ है। तो जितने भी स्पेशलिटी, सब स्पेशलिटीज़ आती हैं जो हमारे करिकुलम के साथ मुंसलिक होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमने उन लोगों को साथ में रखा हुआ है। जैसे डाइटिशियन है तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है डिग्री प्रोग्राम में, न्यूट्रिशन। और अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, कम्युनिटी मिडवाइफ्स में, जनरल नर्सिंग में भी एक कोर्स होता है छोटा सा जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है। तो हमारे पास एक डाइटिशियन सर्टिफाइड मौजूद है जो कि इन चीज़ों को फैसिलिटेट कर रही होती है। आमिर साहब, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ। 9 साल आपने एक इदारे को दिए, तो 9 साल पहले जब आप आए थे और अब जो है, आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप सेटिस्फाई हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं, तो आप नहीं जाओगे कहीं भी। वैसे मैंने इससे पहले आगा खान हॉस्पिटल, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, जयाउद्दीन हॉस्पिटल, इन तीनों बड़े इदारों में काम किया हुआ है। इन तीनों इदारों में मैंने आगा खान में कुछ अर्सा काम किया, 3-4 साल, लियाकत नेशनल में 4-5 साल काम किया, और 1 साल मैंने जयाउद्दीन में मैनेजमेंट की। लेकिन यहाँ पे रुकने का एक जो मेन मकसद है वो सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन इंसान चाहता है, तो सेटिस्फेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे है। इस वजह से सारी चीज़ें हुई और पता भी नहीं चला 9 साल गुजर गए। वाकई में पता नहीं चला, आपको 9 साल गुजर गए और सेटिस्फेक्शन है, तभी आप यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे इदारे के लिए, ऐसे जो हमारे CEOs होते हैं, जैसे कि मुर्शिद हॉस्पिटल के CEO हैं डॉक्टर काशिफ, उनके बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर काशिफ, नो वर्ड्स फॉर हिज पर्सनैलिटी। डॉक्टर काशिफ मेरे मेंटोर हैं, मुझे मास्टर्स के लिए इनकरेज करने वाले बंदे वो हैं। मुझे जो फैसिलिटेट किया इन केस ऑफ जॉब, तो जॉब में उन्होंने मुझे अकोमोडेट भी किया, फैसिलिटेट भी किया, और मेरे जो एक्स्ट्रा आवर्स होते थे स्टडी रिलेटेड, उनमें मुझे वो रिलीव देते थे, और मुझे उनकी मतलब पूरी कोशिश थी कि मैं जितना आसानी से चीज़ें कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे रहते हुए इसी मुर्शिद हॉस्पिटल में मैंने MBA किया हेल्थ मैनेजमेंट में, और इसके बाद मैंने मास्टर्स किया नर्सिंग में आगा खान यूनिवर्सिटी से, जिस बहुत टफेस्ट डिग्री है अगर हम नर्सिंग फील्ड की बात करें, तो वो मुमकिन नहीं होती अगर डॉक्टर काशिफ ना होते। तो मैं इसका क्रेडिट डॉक्टर काशिफ को वर्ड से तो नहीं दे सकता, मतलब उनके लिए मेरे पास थैंक्स बोलने के लिए या मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मेरे पीछे अगर कोई बंदा था तो डॉक्टर काशिफ थे, जिन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें करने के लिए मोटिवेट भी किया, इनकरेज भी किया, और मुझे फैसिलिटेट भी किया। बीइंग अ प्रिंसिपल, आप जो है मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से सर्व कर रहा है। वो सर्व किस सूरत में कर रहा है, वो एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, एक अच्छा नर्स बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें और पॉजिटिव चेंजेस हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी अगर जो नर्सिंग के हवाले से लोगों को मिसकंसेप्ट्स हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोविड ने तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी, लेकिन हमारी जो एथिक्स, हमारी जो एजुकेशन, हमारी जो कम्युनिकेशन, उसको बेहतर करने के लिए हम भी दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह नर्सिंग फील्ड में फ्यूचर में जो हमारा प्लान है मास्टर शुरू करने का, भी कुछ टाइम पहले हमने जो हमारी जो बात चल रही थी शिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, तो वो इंशाल्लाह हम उसको आगे लेके जाएंगे, और मास्टर्स के लिए भी हम यहाँ पे अप्रूवल लेके मास्टर्स इंशाल्लाह शुरू करवाएंगे।